हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में एकदम पर्दा खोलने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। और बाकी आज मैं आपको 5 से 7 टॉपिक बताऊंगे, आप वो पढ़ लेना। 10 में से 10 नंबर पक्के। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि 8 नंबर पक्के 9 नंबर पक्के, नहीं, 10 में से 10 नंबर पक्के। अब वो कौन से चैप्टर होंगे, क्या होंगे, वो आप जब वीडियो को एंड तक देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल से जुड़ ज़रूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको एकदम सटीक रिव्यू, सटीक इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और बाकी आज का रिव्यू भी मैं, आज पेपर होगा तो उसका रिव्यू भी मैं आप तक अपलोड करूँगा। लगभग 3-3:30 बजे तक मेरा वीडियो आएगा, जिसमें मेरा दोस्त गया हुआ है, उसका आज एग्ज़ाम है, तो उससे पूछ करके क्या कुछ पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहना। और बाकी अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में आपको MS वर्ड, अब मैं ये बताऊंगा MS वर्ड में क्या पढ़ना है। एक बार सुनो आप, MS वर्ड, MS एक्सेल और ईमेल। ईमेल आप जानते हो, जीमेल बोलते हैं कि ईमेल बोलते हैं, ईमेल और जीमेल जो भी हो। और फुल फॉर्म्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब इसमें क्या पढ़ने हैं, क्या कुछ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो ये पढ़ना है MS वर्ड और MS एक्सेल में जूम इन जूम आउट कितना होता है, और जो आपको मैन्युअली होता है वो कितना होता है, और जो वो सारणी के अनुसार हम उसको जूम आउट करते हैं तो एक बार में कितना जूम आउट होता है। ये चीज़ें है ना, ये ज़रूर पढ़नी है आपको। जो हम मतलब MS वर्ड या MS एक्सेल में जो चीज़ें मतलब टाइप कर रहे हैं, उस चीज़ों को जब हम उस अक्षर को बड़ा करते हैं तो एक तो मैन्युअली करते हैं तो कितना होता है, और एक जो उसके अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर वो कितना, एक बार में कितना इंच या सेंटीमीटर जो भी है वो बड़ा होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप, मेरी शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन था। और अब हम बात करते हैं और तो, और देखो, एक तो आपका जो ये F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कुंजी होती है, इसका क्या क्या कार्य अलग अलग, ये आपको पता करना है। MS वर्ड में ये क्या काम करती है और MS एक्सेल में क्या काम करती है। बाकी सीधा फुल फॉर्म मतलब जो, सॉरी, सीधा आपका जो शॉर्टकट की है उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बाकी ये पूछ रहा है कि F1 किसके काम आती है, F3 किसके काम आती है, ये पूछ सकता है सीधा डायरेक्ट MS वर्ड के अंदर, MS एक्सेल के अंदर। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। और बाकी हम बात करते हैं, तो आप एक फार्मूला, जितना भी MS एक्सेल के अंदर फार्मूले लगते हैं, जैसे रेंज A1 से लेकर A10 तक अगर हमको एवरेज निकालना है, या सम यानी सबको जोड़ना है, या माइनस करना है, तो इस प्रकार के जो भी फार्मूले हैं ना, उन सबको ध्यान रखना है। एवरेज का, मेरी शिफ्ट में एवरेज का था, और एवरेज में भी ऐसा पूछ लिया, एक में तो बराबर एवरेज और ब्रैकेट बंद, मतलब एवरेज नाम पूरा दे दिया, और एक में क्या है कि सीधा AVG दे दिया। अब बच्चा उस वहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है कि नाम पूरा आएगा या फिर AVG शॉर्ट में आएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं वो पढ़ के जानी है। एवरेज में नाम एवरेज पूरा आता है। इस प्रकार के जो भी फार्मूले बनते हैं, MS वर्ड को ओपन करने का फार्मूला, एक्सेल को सीधा मतलब कमांड से ओपन करने का फार्मूला, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और एक है आपको, जैसे मार्जिन किसे कहते हैं, गट्टर किसे कहते हैं, और कर्सर किसे कहते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। मेरे में आया था मार्जिन का अर्थ क्या होता है। तो मार्जिन का अर्थ होता है किसी चीज़ को, दो चीज़ों को एक साथ जॉइंट करना या मिलाना ही मार्जिन होता है, जिस मर्ज करके मिला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और बाकी हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो फुल फॉर्म्स जितनी भी है, जैसे HTTP की हो गई, WWW की हो गई, और आपकी हाइपरलिंक हो, मतलब जो भी है हाइपरलिंक किसे कहते हैं। और आपकी एक आया था, हम अगर फ़ॉन्ट को मतलब जो बोल्ड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स कहते हैं, या मतलब अलग अलग दे रखा था कि इस प्रकार, मतलब आपको एकदम बेसिक नॉलेज पूछ रहा है, ज़्यादा आपको हार्ड डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी, और आपको ये देखना है कि जैसे हम क्रोम के अंदर कोई चीज़ सर्च करते हैं, मतलब कोई भी चीज़, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आपको पता है। तो मतलब इस प्रकार के ऑप्शन सेट किए थे। बाकी एक ऑप्शन था जो बिना पढ़ा हुआ भी बच्चा कर देता था, ऐसा ऑप्शन सेट किया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और अब हम बात करते हैं आपकी जीमेल से। तो जीमेल से क्या क्वेश्चन आ रहा है, एक तो आपको देखना है कि
सब्जेक्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं जीमेल के, और टू के अंदर क्या लिखते हैं, फ्रॉम के अंदर क्या लिखते हैं, ये आपको वहाँ कन्फ्यूज़ कर देता है कि टू के अंदर हमारा पता लिखा जाता है या सामने वाले का लिखा जाता है। इस प्रकार से वो पूछता है ना, तो फिर वहाँ हम एग्ज़ाम के प्रेशर से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है जीमेल के संबंध में। जीमेल के संबंध में आपको वो हमारी शिफ्ट में लगभग उसने 4 स्टेटमेंट पूछ लिए थे जीमेल संबंधित, कि एक है सही तरीके से अगर सामने वाले को जीमेल समझ आ जाए तो हमें क्या क्या उसमें करना होगा, ये चीज़ें पूछ ली थी। और क्या क्या नहीं करना होगा, उसमें शायद नहीं करना हुआ पूछा था, 2 ऑप्शन सही थे 2 गलत थे उसके अंदर, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। और जीमेल के अंदर आपको पता है कभी स्पेस नहीं आता, और जीमेल के अंदर जो भी छोटा या बड़ा अक्षर होता है उसे एक समान रीड किया जाता है। जीमेल के एक आपका @ होना अनिवार्य है और एक डॉट होना अनिवार्य है। ये इस चीज़ को बिना जीमेल है वो मान्य नहीं होगी। कैपिटल में हो या कुछ अक्षर कैपिटल में कुछ स्मॉल में हो तो भी वो एक ही लैंग्वेज में रीड करेगा, आपको प्रॉब्लम लेनी नहीं है। और जीमेल से अब हो गया। बाकी आपको ये चीज़ें पढ़नी है कि जो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ हुई थी, द्वितीय में कौन सी चीज़ें यूज़ हुई, जैसे वैक्यूम ट्यूब हुआ था, ट्रांजिस्टर हुआ था, इस प्रकार की जो चीज़ें यूज़ हुई था ना, ये थोड़ी चीज़ें आपको पढ़नी है। और बाकी मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला वगैरह ये पढ़ने हैं। और आपकी जो सेल होती है एक्सेल के अंदर, सेल होती है, कॉलम होती है, रेंज होती है, ये चीज़ें है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है। यहाँ से भी आपको सीधा डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है। बाकी कंप्यूटर के अंदर यही चीज़ें थी ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपसे कंप्यूटर में कुछ नहीं पूछेगा ज़्यादा, मतलब इतना भी नहीं कि डीप एकदम डीप पूछेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें पूछेगा जो आपके दिमाग के नॉलेज की होगी, बाकी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल से जुड़े रहना। आज मैं आपको 3 बजे या 4 बजे वीडियो लाऊंगा कि कुछ चेंज हुआ है पैटर्न के अंदर, एकदम सब कुछ पर्दा खोलने वाला है। कुछ भी हो जाए तो आप चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू।